लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए जल्दी से लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 26 से लेकर मैं चाहता हूं कि 30 तिकर आप पढ़ दें, कोई भी पढ़ दे। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 26, जल्दी से आप पढ़ दें। फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। ओके, थैंक यू भाई, हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। आइए हम सब आगे देखेंगे कि हम थोड़ी देर इस वचन में मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, हमने यहां पर एक बात देखी, ये बाइबल की एक छोटी सी कहानी है और जिसमें यीशु मसीह एक देश में जाते हैं, एक जगह में जाते हैं, और जो कि गिरासेनियों नाम का एक देश है। हालेलुया, जो कि गलील के बिल्कुल सामने पड़ता है। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यहां पर कुछ बातें देखी हैं, वो बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है जो कि दुष्ट आत्मा से क्या है, क्या है, दुष्ट आत्माओं से क्या है, जकड़ा हुआ है। ये पहली बात है, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, बाइबल कहती है उसके तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। लिखा है, ना वह कपड़े
है। हालेलुया, हालेलुया। ये यहां पर हम देखते हैं कैसी उस व्यक्ति की दुर्दशा है। यहां पर मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया और उसके हालात बताए हैं कि उसके हालात कैसे हैं, उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं हैं, उसके जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं। और 6वीं बात एक और है, वो मरकुस के अंदर ही लिखी है, लिखा है वह उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे जख्म है, क्योंकि वह अपने आप को घायल करता था। सब वचन की तरफ हम देखेंगे, वचन की तरफ हम ध्यान करेंगे, ठीक है। 6वीं बात कौन सी थी? 6वीं बात कौन सी है? अभी मैंने बताया, क्या थी 6वीं बात? 6वीं बात कि वो अपने शरीर को घायल करता था। इसका मतलब उसका शरीर जख्मी था। उसका शरीर कैसा था? जख्मी था। बहुत सारे घाव थे उसके बदन के ऊपर। ये उस व्यक्ति की दुर्दशा है, ये उस व्यक्ति के हालात है, ये उस व्यक्ति का जीवन है, बिगड़ा हुआ, खराब, बेकार। एक और बात कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है वह घर में नहीं रहता, वह कब्रों में रहता था। इसका मतलब कि उसके परिवार वालों ने भी उसको त्याग दिया था। यह 7वीं बात है, उसके परिवार वालों ने इसको त्याग दिया था कि जा अब मर, कहीं भी रहना रह। वह त्यागा हुआ था। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी सारी समस्याएं हैं, कितना उसके जीवन में परेशानियां हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रिय जनों, जब यीशु मसीह इसके साथ मिले, जब यीशु मसीह के साथ इसका सामना हुआ, चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम थोड़ा समय हम अपने जीवन के ऊपर मनन करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता, आपको आपकी पहचान करवाना चाहता हूं। समझे मैंने क्या कहा? आपको आपके साथ मैं पहचान करवाना चाहता हूं। आप कौन हो? आप जानना चाहते हो? आप कौन हो? चलिए, आज से कुछ साल पहले जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उससे पहले कुछ हमारे हालात कैसे थे, है ना? ये यीशु मसीह को मिलने से पहले के उसके हालात है। ये मैंने ये बयान किया कि एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह को मिलने से पहले कैसा था। इसी प्रकार से मैं और आपके हालात भी कुछ ऐसे ही थे। बताऊंगा इसके जीवन से कुछ और भी अद्भुत। हमारे हालात भी ऐसे थे। हम भी क्या थे? बहुत जकड़े हुए थे, बीमारियों से, कर्जों से, क्लेशों से, समस्याओं से। यहां पर लिखा है कि वह उसके तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, वह लज्जित था। इसी प्रकार से हम भी कई प्रकार से किसी ना किसी तरह से हम भी लज्जित थे। हमारी कोई आदर नहीं था कहीं पे, है? अब मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में थी, हमारे शरीरों के अंदर थी, हमारे परिवारों के अंदर थी। हम जकड़े हुए थे दुष्ट आत्माओं से। हम शर्मिंदगी को झेल रहे थे। हम भी इस व्यक्ति के नाई घर से बाहर थे। बताऊं कैसे? बताता हूं। इस व्यक्ति के नाई हम भी घर से बाहर थे। हमारा भी घर नहीं था। हमारे पैर भी कहीं घर में नहीं टिकते थे। मैं बताना चाहता हूं, आज भी कई परिवारों में ऐसा होता है, उनके पैर घर में नहीं रहते। आप बीमारी के कारण कई बार अपने घर से बाहर कहीं दूर दूर गए होंगे, किसी बाबा के पास, है ना? दूर दूर किसी व्यक्ति के पास गए होंगे अपने जीवन का हल निकालने के लिए, अपने हालातों से आजाद होने के लिए। एक पैर घर में, एक पैर बाहर। कुछ ऐसे थे हमारे हालात। हम भी घर में नहीं रहते थे। मेरी गवाही तो कुछ ऐसी है। मेरा घराना हमारे घर में नहीं रहता था। कभी भाई को लेकर, कभी पिता को लेकर वो बाहर ही रहते थे।
बहुत साल मेरे छोटे भाई को लेकर 7 साल मेरे मां बाप घर से बाहर रहे। कभी चंडीगढ़, कभी अमृतसर के किसी दूसरे हॉस्पिटल में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं बाहर रहते थे। मेरे पिता को लेकर जब वो बीमार पड़े तब 5-6 महीने वो भी बाहर नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी गवाही, हमारे हालात कुछ पहले ऐसे थे, हमारा जीवन पहले कुछ ऐसा था। हालेलुया। कोई आदर नहीं था, हर जगह निराशा ही निराशा थी। हम जकड़े हुए थे बीमारियों से, कर्जों से, कलेशों से, दुष्ट आत्माओं से, कई समस्याओं से हम जकड़े हुए थे। हम भी चीखते और चिल्लाते थे जब दुष्ट आत्माएं हमें तंग करती थी, है ना। अब आपको अपना जीवन याद आया कि हमारा जीवन पहले कैसा था। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे अपनी घटना याद आ गई कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा था, हम भी कुछ ऐसे ही थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह यहां पर इस व्यक्ति के जीवन में आए तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु मसीह जब इसके जीवन में आए तो इसके जीवन में से ये अपने जीवन की हर एक समस्या से आजाद हो गया। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक दुष्ट आत्मा जो उसको जकड़ी हुई थी और यीशु मसीह ने उसको डांटा और निकाला और कहा चल जा बाहर। और कलाम कहता है वो सारी दुष्ट आत्माएं एक सूरों के झुंड में गई और वो पानी में डूबकर मर गए। और कलाम कहता है जिनके वो सूअर थे वे सब देख रहे थे। उन्होंने अपने गांव वालों को, अपने वो शहर में गए और उन्होंने अपने गांव में गए और सब गांव वालों को बताया कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया है और ये सब उसने तबाही मचा दी ऐसे करके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो चरवाहे जो सूअर चरा रहे थे, यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर और गांव में जाकर उसका समाचार दिया और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और आगे लिखा है और देखने वालों ने उनको बताया कि वहां दुष्ट आत्माओं का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहां से चला जाए, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अंत में नाव पर चढ़कर लौट गया। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि हमारे सूअर, जो भी उन्होंने हालात देखे, गांव में गए, सबको बताया, सबको इकट्ठा करके यीशु के पास लेकर आए। जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने क्या देखा, उस व्यक्ति को जो पहले जंगलों में, पहाड़ों में चीखता चिल्लाता और रहता था, जो नंगा था, जिसमें दुष्ट आत्माएं जकड़ी हुई थी, वह कब्रों में रहता था। और अब उसको कैसे देखते हैं, यीशु मसीह के पास, बाइबल कहती है कपड़े पहने हुए। कैसे देखा? पहली बात कि वह दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था, यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्माओं से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। दूसरी बात, वह नंगा था और यीशु मसीह ने उसको क्या पहनाए, कपड़े पहनाए। तीसरी बात बाद में होती है, बाइबल कहती है कि वह घर में नहीं रहता था, वन कब्रों में रहता था। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने उसको अपने घर भेजा। ये तीसरी बात है। हालेलुया। चौथी बात हम यहां पर क्या देखते हैं, वह संकलों से, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, अब वो आजाद बिना सांकलों के यीशु मसीह के पास बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले लिखा, पांचवी बात, वह चीखता चिल्लाता जंगलों में घूमता फिरता था। अब बाइबल कहती है कि वह यीशु मसीह के पास आराम से बैठा हुआ है, सचेत बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो यीशु मसीह ने भी हमें इसी प्रकार से आजाद किया। हमारी शर्मिंदगी को, हमारे नंगेपन को ढका यीशु मसीह ने। हम में से दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह ने।
हालेलुया। मेरे साथ आप बताते जाना, हम में से हमारे जीवनों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह ने, हमारे नंगेपन को यीशु मसीह ने कवर किया। हालेलुया। हम भी बाहर यहां वहां घूमते रहते फिरते रहते थे, अब हम अपने घरों में आराम से, यीशु मसीह आराम से और शांति के साथ हम अपने घरों में हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आपकी पहचान बताना चाहता हूं मेरे प्रियजन। अभी यहां पर वचन खत्म नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने कहा कि जब वो पूरी तरह से आजाद हो गया तो वह कहता है, यीशु मसीह मुझे अपने साथ आने दे, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, जहां आप होंगे वहां पर मैं होऊंगा। आपको मालूम वहां पर एक घटना हुई, उन लोगों ने जिनके सूअर मर गए थे, कलाम कहता है उन्होंने यीशु से विनती की कि तू हमारे गांव में मत आ, मत आ। कहा हमारे गांव में मत आ। बाइबल कहती है यीशु मसीह नाव पर चढ़े, और उससे पहले क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति से जिसमें से दुष्ट आत्माएं क्या थी, निकली थी। वो कहने लगा कि यीशु मसीह मैं आपके साथ आना चाहता हूं। यीशु मसीह ने वहां पर उस व्यक्ति से बात की। देख, यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ नहीं चल सकता, वन तू एक काम कर सकता है मेरा, जो मैंने अधूरा छोड़ा है, जो मैं नहीं कर पाया। वाह, हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर लिखा है, जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। मैं आपको आपकी पहचान बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। हमारे हालात पहले कुछ ऐसे थे, उसके बाद जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हम पूरी तरह से आजाद हैं, हम पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। अब यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, वो आपको आपकी पहचान बताना चाहता है। यीशु मसीह ने वहां पर क्या कि देख तू मेरे साथ नहीं आ सकता, पर तू मेरा एक काम कर सकता है। कौन सा काम? मेरा अधूरा काम। क्या है वो अधूरा काम? इस नगर में, इस देश में मैं नहीं जा पाया, पर मैं तुझे भेजता हूं, अब तू इस काम को पूरा कर जाकर। हालेलुया। तू इस काम को पूरा कर जाकर। ये अधूरा काम अब मैं तेरे सिर के ऊपर तुझे देता हूं। आमीन। ये अधूरा काम मैं तुझे देता हूं। खुदा यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे? यीशु कहना चाहते थे तू जा और घर लौट जा और जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तू मेरा गवाह बनकर जी, मेरा गवाह बनकर जा इस गांव में, क्योंकि अब मैं नहीं आ सकता यहां पर। तू मेरा गवाह बनकर इस शहर में, इस देश में, इस गांव में, इस नगर में, इस पिंड में, इन गलियों में जा और बता लोगों को कि मैंने तेरे लिए कैसे बड़े 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 काम किए हैं। हालेलुया। आज खुदा चाहता क्या है? मैं आपको आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। खुदावन ने जैसे यहां पर काम किया, वहां ऐसे आपके जीवनों में भी काम किया है, और खुदावन चाहता है कि तुम अब मेरा एक गवाह बनकर जियो, अपने घर में मेरे गवाह बनकर जियो, अपने गलियों में मेरे गवाह बनकर जियो, अपने गांव में मेरे गवाह बनकर जियो, अपने शहर में मेरे गवाह बनकर जियो, अपने स्टेट में मेरे गवाह बनकर जियो, अपनी कंट्री में मेरा गवाह बनकर जियो। आज खुदावन यीशु आपसे ये कहना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि तुम मेरे गवाह हो और तुम्हें मेरे गवाह बनकर जीना है। जब पौलुस कलीसिया को बड़ा सताता था, लोगों को मारता था, घड़ीसता था, यहां तक कि लोगों को मार ही डालता था, और कलाम कहता है जब यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर प्रकट हुई, जब यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुए, कलाम कहता है उसके बाद उसका जब जीवन बदल गया। पहले वो लोगों को मारता था, सताता था और यहां तक कि मार ही डालता था, अब वो लोगों को जीवन की बातें बताता था। जब ज्योति उसके जीवन में आई, जब ज्योति ने उसके ऊपर प्रकट हुई, उसके बाद वो पौलुस, वो यीशु मसीह का गवाह बन के जी रहा है और लोगों को यीशु मसीह के नाम की गवाही बताता है।
और लोगों को कहता है, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि वह स्वयं परमेश्वर था और उसने अपने आप को परमेश्वर न समझा, पर बल्कि वो इतना नम्र, इतना दीन और इतना आज्ञाकार हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। ये उसकी गवाही है। ये पौलुस बयान करता है यीशु मसीह के बारे में। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? ये यीशु मसीह की गवाही बता रहा है। अब वो खुद नहीं जी रहा, अब वो खुदावन यीशु का गवाह बनकर जी रहा है। जिस पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि कैसे यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कैसे यीशु मसीह को ऊपर थूका गया, कैसे यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, कैसे यीशु मसीह को इतना जलील और इतना शर्मिंदा किया गया, वो उसकी गवाही देता है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह ये नहीं कहता था, वह लोगों को धमकी नहीं देता था। कलाम कहता वह उन लोगों को सहता रहा और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये पतरस कहता है अपनी पत्री के अंदर, कहता है वो किसी को धमकी नहीं लगाता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हालेलुया। वो ये कह रहा था कि यीशु मसीह का जीवन ऐसा है, अब हमें भी वैसा ही बनना है। मैंने क्यों कहा कि हमें गवाह बनना है? मेरे प्रियजनों, हमें गवाह बनना है। यहां पर हमने देखा कि यीशु मसीह उस गांव में नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आपके सेवक जो हैं, हम हर एक के घर नहीं जा सकते। आपके पड़ोसी के घर हम नहीं जा सकते हम, पर आपके पड़ोसी के घर आप जा सकते हो। कैसे? यीशु का गवाह बनकर। अब गवाह कैसे बन सकते हो? अब गवाह कैसे बन सकते हो? हालेलुया। अब गवाह कैसे बन सकते हो? अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बनाकर, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बनाकर, तब तुम गवाह बन सकते हो। जब लोग, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बातें करते हैं, बहुत बुरा भला यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह का कहीं पर मजाक उड़ाया जाता है, कहीं पर यीशु मसीह की निंदाएं की जाती। आज भी लोग यीशु मसीह को बुरा भला कहते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह की निंदा करते हैं। पर मेरे प्रियजनों, आप जब यीशु मसीह को, जैसे यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है, काम किया है, वो प्यार आपको यीशु मसीह ने दिया है, उसी प्यार को लेकर, उसी के प्यार में ढलकर आपको एक गवाह बनकर अपने ही एरिया में जीना है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको अपने घर में एक गवाह बनकर जीना है, तभी आपका परिवार जीता जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी आपका घराना हम जीत सकते हैं। आप अपने घर को जीत सकते हो। आपको क्या लगता है बस यहीं पर खड़े होकर एक प्रचार होता है? नहीं, आपका जीवन भी एक प्रचार बन सकता है। जब लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं, आपको मालूम लोग क्या करते हैं? बोलो मेरे जीवन को पढ़ते हैं, बोलो मेरे जीवन को पढ़ते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते होंगे? है ना, क्या पढ़ते होंगे? आप अपने जीवन से यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनो। सचमुच लोग जाने कि नहीं, वो अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें कि हम झूठे हैं, यीशु मसीह सच्चा है। वो इस बात की सच में, हालेलुया। पिछले दिनों में एक घटना हुई, मैं बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमारे घर के बाहर बहुत सारे जवान लड़के दारू से शराब पी हुई थी। ध्यान से सुनना, शराब पी हुई थी पूरी तरह।
और कुछ आपस में लड़ रहे थे और बहुत जोर जोर से गाली गलौज ये वो गाली दे रहे थे। मैं अपनी छत के ऊपर खड़ा हुआ और मैंने कहा वो जो जिन्होंने शराब पी थी, मैंने कहा भाई, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा आप अपने घर में जाएं, क्योंकि आपने शराब पी हुई, आपने दारू पी हुई है, आप अपने घर में जाएं, आराम करें, रेस्ट करें, गाली मत दें। मैंने केवल इतना कहा। मेरे घर वाले मेरे साथ थे और इन्होंने कहा कि आप चुप रहें, कोई बात नहीं, अंदर चलो। मैंने इतना बोला और अंदर चला गया। आपको मालूम, उस रात तकरीबन 2 बजे तक वो बंदा मुझे गाली देता रहा। आप विश्वास कर सकते? 2-2:30 बजे तक आप पूछ लेना, वो बंदा गाली देता रहा। मुझे पता है कि वो मुझे गाली दे रहा है, पर मैं चुप रहा, मैं प्रार्थना करता रहा। 2 दिन के बाद अगली सवेर में एक दिन सुबह मैं दूध लेने के लिए जाता हूं। एक मेरा ही मित्र मुझे रोकता है और कहता है उस रात क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, वो भाई आपको गाली दे रहा था, क्या हुआ उसके साथ? मैंने कहा मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मैंने उसको केवल यही कहा कि तू अपने घर जा। मैं दारू पिया हुआ था, मैंने उसको यही कहा। कहते वो पूरी रात तुझे गाली दे रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं पता गाली दे रहा था, बल्कि मुझे पता था उसने मेरे को गाली दी, पर मैंने कहा मुझे नहीं पता उसने मेरे को गाली दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको ऐसा कहा। आपको मालूम, जिस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी, 2 दिन के बाद मैं उससे मिला। मैंने अपनी ही गली में उसके साथ खड़ा हुआ और उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई तू उस रात को मैंने तेरे को बोला भी, तू गाली मत दे, अपने घर जा। आपको मालूम, मैंने उसको ऐसा बोला। उसने मुझसे कहा कि भैया, वो पंजाबी विच गल कहना, पाजी मैं बहुत सारी शराब पीती सी, मैं बड़ी दारू पीती सी, कहना मैनू पता नहीं लगा। मैनू समझाया उन्होंने, मैं कहा देख अपने शरीर का, मैनू यही क्या, मैं कहा अपने शरीर का, तू जवान मुंडा है, मैं तू अपने शरीर को क्यों खराब करता पाया शराब पी के? मैंने उसको ऐसा ही बोला। मैंने उसको गाली के बदले गाली नहीं दी, मैंने उसको कहा ऐसा, मैं तू एक जवान भाई है, तू क्यों अपने शरीर को खराब करता है दारू पीकर? हम सब भाई हैं, हम सब ने यहीं पर रहना है। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन के बाद जब भी वो मुझे मिलता है, और मेरी वाइफ को पूछना, जब भी वो मुझे मिलता है वो ऐसे करता है, वो कहता है सत श्री अकाल पाजी, कहता सत श्री अकाल पाजी। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप गवाह बनकर जिए। आपको नहीं पता किस समय वो भाई, वो बहन, वो बच्चा, वो बाप, वो परिवार, वो सास, वो बहू, वो बदल जाए। किस समय परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए वो बदल जाए, किस समय परमेश्वर की दया हो जाए वो बदल जाए। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर, आपको मालूम शैतान ने मेरे मन में कितना अटैक किया। शैतान ने मुझे बहुत बार बोला, उसने तुझे ऐसा बोला, तू क्यों चुप रहा, ये वो बहुत सारी बातें। मैं शैतान को बार बार उसको मैं डांटता रहा और मैंने कहा वो मेरा भाई है, क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो। बस सच में मैं अपने आप से लड़ा हूं। पौलुस कहता है ना, मैं दौड़ता हूं और मैं लड़ता हूं ताकि मैं जीतूं। पौलुस के साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। बहुत सारे लोगों ने पौलुस को मारा, बहुत बार पौलुस को मारा, बहुत सारे कोड़े मारे, बहुत सारे बेंते लगाई। बाइबल कहती है पौलुस को बहुत बार, एक बार पत्थरों से मारा, अत्तमरा करके छोड़ दिया। पर पौलुस लड़ता होगा इन चीजों से। शैतान उसके मन में डालता होगा, उसने तुझे पत्थर मारे हैं, उसने तुझे कोड़े मारे हैं, उसने तुझे बेंते मारी हैं, तू क्यों नहीं उनसे लड़ता? तू तो पहले इन सबको, ये वो लोग हैं जो पहले तुझसे डरते थे। आपको मालूम, जिस भाई की मैं बात कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जो पहले हमसे डरते थे। हालेलुया। सर, हमारे घर के पास किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारे घर में खड़ा, घर के बाहर खड़ा होकर कोई गाली निकाले।
ये इनको पूछ लीजिए। हालेलुया। पहले हम कुछ ऐसे थे, पहले हम भी कुछ ऐसे थे, पर यीशु मसीह ने बदला है। हालेलुया, हालेलुया। हमें गवाह बनकर जीना है, हमें गवाह बनकर जीना है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में मेरा गवाह बनकर जी। सर, बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जीत लोगे सबको। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तू मेरा अधूरा काम, आज हमें यीशु मसीह का अधूरा काम पूरा करना है। मेरी बात को समझो आप ध्यान से। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें यीशु मसीह का अधूरा काम पूरा करना है। आपको मालूम, यीशु मसीह जब उनका स्वर्ग ग्रहण होने वाला था, जब सब चेले वहां पर, सब बहने भाई वहां पर थे, और कलाम का तकरीबन 500 के करीब वहां पर लोग थे, और यीशु मसीह ने कहा जाओ जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ, मेरे गवाह बनो, लोगों को मेरे बारे में बताओ, बपतिस्मा दो, वचन सुनाओ, सब करो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हमें यीशु मसीह का गवाह बनकर जीना है। आमीन। हमें मरना नहीं है, हमें गवाह बनकर जीना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे और